बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। ये शाम का टाइम था तो मेहंदी यहाँ पे लगा रही थी अपनी नेबर से। तो यहाँ पे वह हैंड वॉश कर लिए थे और ये बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ था। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो ये व्लॉग शाम से ही मैं स्टार्ट कर रही थी। तो मैं बना रही थी यहाँ ब्रेड की खीर। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने दूध लिया था और इसके अंदर मैंने 9 स्लाइस डाले थे। इसके किनारे कट कर दिए थे। मेरे साथ एक बहुत ही बुरी ट्रेजेडी हुई, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने किनारे कट कर लिए थे और दूध को बॉयल आ गया था तो इसके अंदर मैंने 10 खाने के चम्मच जो थे वो चीनी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब ये 5 मिनट इसको मैंने पकाया था और चीनी जब मिक्स हो गई थी दूध को पकाने के बाद इसमें ब्रेड तोड़ के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि पहले मैं बनाती थी वो नॉर्मल जो मिल्की ब्रेड होते हैं मीठे वाले, उसकी बनाती थी। वो ब्रेड भी बड़े होते थे, लेकिन ये आई थिंक ब्रेड छोटे थे तो इसकी वजह से ना आपने इसके अंदर ज़्यादा स्लाइस डालने। मैंने इसके अंदर 3 बाद में भी ऐड की, फिर भी वो थोड़ी सी ना पतली सी बनी थी। लेकिन आपने इसमें ब्रेड ज़्यादा डालने हैं। तकरीबन 1 किलो दूध के अंदर 6 स्लाइस डलते हैं जो बड़े वाले होते हैं। लेकिन ये सैंडविच वाले ब्रेड थे तो ये मैंने तकरीबन 6 ही डाले थे, लेकिन उस हिसाब से ये बहुत कम बनी है। आपने इसके अंदर 8 से 9 ब्रेड किलो के अंदर डालने हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बादाम कट। जब तक मैंने कहा ठंडी होती है उसके ग्राइंड करना था तब तक कर लेते हैं बादाम कट। यहाँ पे खीर ठंडी हो चुकी थी तो अब इसको मैं ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए ये इसकी ना थोड़ी सी पतली सी थी और मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने इसके अंदर वो डाल दिए थे जो 3 स्लाइस मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठंडी हो जाएगी ना तो कुछ गुजारे लायक हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे मैंने ऊपर इसके ना नारियल लगा दिया था और साथ मैंने इसके अंदर ना बादाम जो कटिंग किए हुए थे वो इसके गार्निश कर लिया था। तो ये रात के क्लिप थे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गोश्त को भी मैरिनेट। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, उसके अंदर मैंने 3 टीस्पून डाले थे चार गोश्त के। सिर्फ मैंने ना जायके के लिए डाले थे, इससे ना चार गोश्त का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला था। और इसको मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया था और इसको कर लूँगी अच्छे से। हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं चम्मच के साथ कर रही थी और चम्मच जो था ना वो हो नहीं रहा था, मिक्सिंग नहीं हो रही थी। फिर मैंने हाथों के साथ ही इसको ना अच्छे से मैरिनेट किया था, मसाला लगा दिया था कट वगैरह में, लेग पीस के भी। और जो डिब्बा था उसको साइडों से क्लीन कर लिया था और इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया। मुझे याद भूल गया, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट डाला था। और साथ ही मैंने ना दूध को भी जाग लगा दिया था क्योंकि सुबह दही चाहिए था। तो इसको भी पहले मैं इसको कवर करके रखती थी, अब इसको वैसे ही रख दिया था। और साथ ही मैं आलू को भी छील रही थी। कुछ आलू चाहिए थे चने चाट के लिए और कुछ चाहिए थे टिक्कियाँ बनाने के लिए। हो चुकी थी और यहाँ पे निकाल रही थी बच्चों के कपड़े। यहाँ पे बच्चों को मैंने कर दिया था तैयार, बच्चे तैयार हो गए थे और उनकी मैं पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। तो बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तैयार हो गए। बच्चों को समझ नहीं आ रही थी आज है क्या, क्यों तैयार होना है। आनिया तो कह रही थी कि बाज़ार चलते हैं। बच्चों को बताया भी था कि ईद है, ईद पे तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं और सारा कुछ। लेकिन फिर भी बच्चों को अभी छोटे हैं तो ये बात समझ नहीं आती। तो यहाँ पे हबीबी ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और हानिया जो थी वो अपने बाबा से मिल रही थी ईद और कह रही थी ईद मुबारक। और अहमद भी साथ थे, दोनों को कर रहे थे, मिल रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। और हानिया तो अपने बाबा से ईदी मांग रही थी कि मुझे ईदी दो। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी चना चाट। चने रात को ही बॉयल करके रख लिए थे और इसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाले थे। टमाटर मेरे पास 2 ही थे तो 2 ही ऐड किए थे। एक इसका मैंने बाद में ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने नमक, इसमें तकरीबन 3 टीस्पून मैंने इसमें डाला था चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी टेस्ट के हिसाब से। और साथ में इस पर मैंने इमली का पल्प निकाला हुआ था तो वो ऐड कर दिया था। इसमें ना बाद में मैंने डाला था, एक टमाटर भी डाला था और धनिया थोड़ा सा डाल के इसको किया था। उसका क्लिप मैं नहीं बना सकी थी। तो ये बहुत ही मज़े की चाट बनी थी। और ये देखिए ये बनी थी चाट और इसके ऊपर मैंने धनिया के साथ गार्निश किया था। तो अब आ रही थी चिकन कढ़ाई बनाने की। इसे चार गोश्त भी कह सकते हैं, चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। सब पहले मैंने ऑयल लिया, इसके अंदर प्याज और टमाटर जो थे वो डाल दिए थे चॉप करके, क्योंकि मसाला मुझे थोड़ा सा चाहिए था, ग्रेवी सी हल्की सी। तो फिर इसको थोड़ा सा पकाने के बाद ना इसके अंदर मैंने जो मैरिनेट किया हुआ था गोश्त वो डाल दिया था और इसके अच्छे से कर लूँगी बनाई। मैं मामा के घर आई हुई हूँ। यहाँ पे आपको पीछे काफ़ी शोर बच्चों का सुनने में आ रहा होगा। तो इसकी अच्छे से बनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था, ये वीडियो स्किप की हुई है, इसमें 2 से 3 चम्मच मक्खन के डाले थे और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया था।
तो और फिर इसको कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और इसके अंदर डाल दिया था मैंने धनिया से इसकी लुक बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी जूसी सा बनी थी कढ़ाई। साथ ही मैंने बना ली थी बिरयानी भी, इसमें ऑयल डाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। चीज़ें बना के पहले रखी है ना तो फिर बड़ी आसानी सी हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था और साथ मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज को हल्का सा सौते किया था और फिर इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को करूँगी और साथ ही इसमें डाल दिए थे हरी मिर्चें, डाल दी थी 2 टेबलस्पून और डाल दिया था टमाटर 1 बड़े साइज़ का। और बिरयानी मसाला जो था उसको मैंने आधा पैकेट दिया था, शान वालों का था, उसको दही के अंदर मिक्स किया था और इसकी ना डाल दिया था अंदर और इसकी अच्छे से कर ली थी इसकी बुनाई। तो बस बुनाई करते जाना और फिर इसके अंदर डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी। और ये जो आधा किलो मैंने चावल लिए थे, ये एक जो डिब्बा था ये आधा किलो का था और इसके अंदर मैंने डाला था 1.5 डब्बा मैंने इसके अंदर पानी का डाला था। पानी पकने लग गया तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे। तो ये एक्चुअली ये चिकन पुलाव की रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करती तो हमारी तरफ ज़्यादातर इसे ना बिरयानी का ही नाम दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे दम पे मैंने लगा दिए थे चावल और यहाँ पे मैं दम उठाने लगी हूँ और चावल बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पे चावल पक चुके थे और साथ ही मैं बना रही थी टिक्कियाँ, आलू की बनाई थी, सिंपल सी टिक्कियाँ थी। जस्ट आलू ही डाले हुए थे और कुछ ऐड नहीं किया था, मसाले जो नॉर्मल हम डालते हैं। ब्रेड लगा के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के साथ मैंने इसको कर लिया था तवे पे फ्राई। बहुत ही कम ऑयल में तवे पे फ्राई होती हैं। तो मैंने कहा चलो साथ ही ना रोटी भी एक बनानी थी तो मैंने कहा इसके ऊपर ही कर लेती हूँ, वो डो को डालनी थी। तो यहाँ पे मैं टिक्कियाँ जल्दी से कर ली थी फ्राई और टिक्कियाँ हो चुकी थी और यहाँ पे ना भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी तो मैंने खाना लगा दिया था। टिक्कियाँ भी फ्राई हो गई थी और तकरीबन 12:30-1 का टाइम था। फिर हमने खाना खाया और खाने में जो था और ये चने चाट, ब्रेड की खीर और चिकन कढ़ाई, बिरयानी, टिक्कियाँ, रायता, सलाद और ये सब कुछ था। और यहाँ पे हबी का इंतज़ार कर रहे थे हम, मैं और बच्चे भी। तो टेबल तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतना ज़्यादा खाना लग रहा होगा। तो ये हॉस्पिटल में भेजना था क्योंकि कुछ वर्कर्स वहाँ लगे हुए थे तो उनके लिए भी खाना बनाया था और हबी का यहाँ वेट हो रहा था। अभी आ गए थे तो बस हमने फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद तकरीबन 3 बजे फिर हम मामा के घर आ गए थे। और ये यहाँ आके मैंने वीडियो बनाई थी। ये भतीजा है मेरा अयान और हानगन, ये दोनों मस्ती कर रहे थे और खेल रहे थे। और घर में अकेले होते हैं तो थोड़े से सैड से रहते हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत ही खुश हो गए थे। बच्चे कब लोग यहाँ पे ही करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अगेन ईद मुबारक।